रतमाल जी में एक राजा की कथा आती है। उस राजा का नाम था अंतर्निष्ठ राजा। वो राजा अप्रकट भक्ति करता था। उसकी पत्नी बहुत बड़ी भक्ता थी। वो खूब भजन करती थी, खूब मंदिर जाती थी, खूब कथाएं सुनती थी, लेकिन राजा कभी मंदिर में जाता नहीं, कभी भजन करता नहीं, कभी कथा सुनता नहीं, और अपनी पत्नी का मजाक भी उड़ाता था। तुम क्या ये सब करती रहती हो, कथा वथाओं में जाती रहती हो। पत्नी भगवान से यही कहती है, नाथ ऐसी कृपा करो मेरे पति में थोड़ी भक्ति आ जाए। लेकिन एक दिन एक आश्चर्य हुआ। रात्रि में राजा सोया था, रानी आकर के उसके बगल में सो गई, रात्रि में भगवान का स्मरण करके सो गई। थोड़ी देर बाद ही रानी को कुछ अनुभव हुआ। उसने उठ करके देखा तो बगल में राजा जो बैठा था उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रानी ने जैसे ही देखने के लिए स्पर्श किया तो रानी के स्पर्श होते ही राजा के मुख से शब्द प्रकट हुआ, राम राम राम। रानी ने जब ये शब्द सुना वो समझ गई। बोले स्वप्न अवस्था में, निद्रावस्था में भगवत स्मरण साधारण व्यक्ति को नहीं हो सकता। आपको सत्य बताएं, भगवान के 3 प्रकार के दर्शन होते हैं। वैसे तो मैंने कल कहा था कि कुछ लिखने के लिए बैठा करो ताकि आप लिख सको। 2-4 लोग मुझे दिख रहे हैं जो लिख रहे हैं, बाकी आप लोग याद कर सको तो कर लेना, ये बहुत जरूरी बातें हैं। 3 प्रकार के दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। पहला दर्शन होता है स्वप्न दर्शन। ठाकुर जी को यदि आपसे मिलना है तो सबसे पहले वो आपको स्वप्न में दिखेंगे। ये कहने में सुनने में बहुत आसान है, लेकिन एक आपको सत्य बात बताऊं, कितना भी भजन कर लो स्वप्न में ठाकुर जी दिखते नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम लोगों पर इतनी कृपा होती है कि उनको स्वप्न में दर्शन हो जाए ठाकुर जी का। तो पहला स्वप्न दर्शन। जैसे ही स्वप्न में ठाकुर जी दिखें, गलती मत करना कि किसी को बता दो जाकर के कि रात में मैंने स्वप्न में भगवान को देखा। या तो ठाकुर जी दिखेंगे या ठाकुर जी का कोई भक्त दिखेगा या ठाकुर जी के स्थान वृंदावन आदि का दर्शन होगा। स्वप्न में होगा पहले। स्वप्न में जब ठाकुर जी दिख जाए किसी को बताना मत, नित्य उनका स्वप्न में दर्शन करते रहना। फिर दूसरा दर्शन होगा ठाकुर जी का अनुभव दर्शन। अनुभव दर्शन कैसा होगा? आप भरी भीड़ में सबको देखोगे, सबको देखते देखते तभी आपको लगेगा कि इन सब के मध्य में मैंने किसी ऐसे को देखा जो इन सबसे अलग था। उसमें कुछ तो बात थी, उसमें कुछ तो खूबी थी। ये होगा अनुभव दर्शन। आपको लगेगा कि अभी अभी पीछे से शायद कहीं ठाकुर जी तो नहीं गए, अभी जो मेरे पास में बालक बैठा था कहीं वो ठाकुर जी का स्वरूप तो नहीं था, अभी जो मैंने जिस बालक को यहां से जाते हुए देखा वो कहीं ठाकुर जी तो नहीं। जिसको देख करके उस पर आकर्षित हो जाओ। आकर्षण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है काम युक्त आकर्षण और एक होता है निष्काम आकर्षण। संसार के सौंदर्य पर काम युक्त आकर्षण होता है, ठाकुर जी पर निष्काम आकर्षण होता है। कोई कामना के बिना आकर्षण हो जाए, समझ लेना वो ठाकुर जी का स्वरूप था। तो दूसरा होगा अनुभव दर्शन। पहला स्वप्न दर्शन, दूसरा अनुभव दर्शन और तीसरा प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे सामने, तुमको दिखेंगे, सबको नहीं दिखेंगे। ये 3 दर्शन है। तो रानी ने जैसे ही सुना कि राजा के मुख से राम 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 शब्द निकला है, इसका मतलब ये निश्चित ही अंतर्निष्ठ भक्त हैं। दिखाते नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर इनके अंदर भजन चलता रहता है। दूसरे दिन रानी ने ऐसे ही पूरे राजभवन को सजाया, ढोल नगाड़े बज रहे थे, मंगल वाद्य बज रहे थे। राजा उठ करके गया, रानी से पूछने लगा ये सब क्या हो रहा है, इतनी सजावट क्यों हो रही है, ये मंगल वाद्य क्यों बज रहे हैं, ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं? और रानी ने कहा क्योंकि रात को मुझे एक भेद पता चला है। बोले कैसा भेद? बोले आप मुझसे छुप करके भक्ति करते हो, मैं मंदिर जाती हूं तो मजाक उड़ाते हो, मैं कथा सुनने जाती हूं तो मेरा उपहास करते हो, लेकिन कल रात्रि मुझे पता चल गया कि अंदर ही अंदर अंतर्निष्ठ होकर के, अप्रकट होकर के आप भी भक्ति करते हो। राजा बोला तुमको कैसे पता चला? बोले क्योंकि रात्रि में सोते हुए आपके मुख से राम 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 शब्द का उच्चारण हो रहा था। और ये साधारण नहीं है, जो निरंतर भगवत स्मरण करता है उसी को स्वप्न में भगवत स्मरण होता है।
आपकी चोरी पकड़ी गई है, आप भगवान से दूर नहीं रहते, आप अंदर ही अंदर भगवान को स्मरण करते। जैसे ही रानी ने यह बात कही, राजा के दोनों नेत्र सजल हो गए। राजा रुदन करने लगा, अपनी पत्नी को बोले, देवी अब तुम इस राजपाट को संभालो और मेरा पुत्र बड़ा हो जाए तो उसको राजा बना देना, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। रानी बोली, ऐसा क्यों कहते हो, आप जीवित क्यों नहीं रहोगे, क्या हुआ? राजा ने इतनी सुंदर बात कही। राजा बोले मैं जिसकी वजह से जीवित था वो मेरे भीतर बैठा था, मैंने उसको कभी प्रकट नहीं किया। मैं राम नाम से ही जीवित था, वो राम नाम मेरे भीतर बैठा था। और तुमने बताया कल रात्रि वो राम नाम मेरे मुख से बाहर आ गया, अब जब राम नाम ही बाहर आ गया तो मैं जीवित कैसे रहूं? ऐसा कहते ही राजा के प्राण निकल गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसको कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति, अप्रकट भक्ति। तो जिन लोगों के घर वाले परेशान करते हैं, जिन लोगों के आस पड़ोस वाले मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी कथा सुनने से, मंदिर जाने से, वृंदावन जाने से उनको तकलीफ होती है, दो ही रास्ते हैं, या तो मीराबाई बन जाओ या फिर अंतर्निष्ठ बन जाओ। किसी को मत दिखाओ कि तुम भक्ति करते हो, किसी को मत दिखाओ कि तुम माला जपते हो, किसी को मत दिखाओ कि तुम रात रात भर उठ करके ठाकुर जी का स्मरण करते हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अरे वो लोग इस योग्य नहीं है कि तुम्हारी भक्ति को सहन कर सकें। इसलिए क्या करो, अपनी मनी मन अंतर्निष्ठ हो जाओ। बाहर से ऐसा दिखाओ कि तुम भी संसारी हो, लेकिन अंदर ही अंदर ठाकुर जी का भजन करो, ठाकुर जी का स्मरण करो। ये अंतर्निष्ठ भक्त का लक्षण है। और एक बात कहूं आपको, प्रकट भक्ति करने वाला दूसरी स्टेज पर है, अप्रकट भक्ति करने वाला प्रथम श्रेणी का भक्त है, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। हमारी कथा सुनते हैं कई युवान लोग, कई आजकल के यंगस्टर्स या तो कथा सुनेंगे नहीं, और सुन ली तो महाराज उनको ऐसी चढ़ जाती है। बड़े बूढ़े तो क्या पागल होंगे ठाकुर जी के लिए, युवान ज्यादा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनके परिवार वाले दुखी हो जाते हैं, बोले महाराज ये ना तो कॉलेज जाता है, ना यूनिवर्सिटी जाता है, ना काम पे जाता है, ना जॉब करता है, पूरे दिन अपने ठाकुर जी की सेवा करता है, वृंदावन में पड़ा रहता है, कथा सुनता रहता है। उन बच्चों को मैं यही बात बताता हूं, प्रकट करने की जरूरत नहीं है, अब प्रकट भाव से ठाकुर जी का स्मरण करो। ये संसार तुम्हारी भक्ति देख पाए इतना योग्य नहीं है, इसलिए मत दिखाओ किसी को। अपने हृदय को ही एक कुंज बना लो, उस अपने हृदय कुंज में ठाकुर जी को बिठा लो। संसारी नेत्रों को बंद करके अपनी अंतर्निष्ठ नेत्रों से अपने हृदय कुंज में ही ठाकुर जी की सेवा करो। एक समय नियुक्त कर लो, उतनी देर तुम संसार से अलग रहो, नेत्र बंद करके अपने हृदय कुंज में ही ठाकुर जी को झूला झुलाओ, ठाकुर जी को पलना झुलाओ, ठाकुर जी को हाथों से भोग लगाओ, ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी के संग खूब आनंद करो। ये अप्रकट भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। आप विश्वास मानना, अंतर्निष्ठ होकर के अप्रकट भक्ति जब करने लग जाओगे तो एक दिन नेत्र बंद करके अपने हृदय कुंज में झांक करके जब ठाकुर जी को देखोगे, वहीं पर लाड़ लड़ाओगे, वहीं पर सारी लीलाएं करोगे। ऐसा करते 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 एक दिन जब तुम अपनी लीला को पूर्ण करके जब नेत्र खोलोगे तो संसार नष्ट हो चुका होगा, तुम भी उस कुंज में पहुंच जाओगे। इसको तीसरा नाम और दिया जाए तो इस भक्ति को कहते हैं मानसी भक्ति। कौन सी भक्ति? मानसी भक्ति, मानसिक भक्ति। जैसे मनसा वाचा कर्मणा तीन प्रकार से पाप होते हैं। आपने किसी को मारा, ये हो गया कर्मणा पाप। आपने किसी को बोल करके बुरा फील करवाया, ये हो गया वाचा पाप। और आपने ना किया ना बोला, केवल मन में सोच लिया ये आगे जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसका ये बुरा हो जाए, इसका पांव टूट जाए, ये हो गया मनसा पाप। जैसे मनसा वाचा कर्मणा पाप लगते हैं, ऐसे ही मनसा वाचा कर्मणा भक्ति भी होती है। वाचा मत करो, कर्मणा मत करो, लेकिन मानसिक भक्ति करो। जिन जिन लोगों को यह बात समझ में आ गई हो, वो लोग इस पर अमल करना और इसको क्रियान्वित करना, यह भाव है भक्ति का। यह भाव। कथा क्रम में चलें थोड़ा सा। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए भागवत की कथा हुई, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने आनंद नाम के वन में बैठ करके
सबको कथा सुनाई, जिसको सुनकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवान हो गए। इस प्रकार कथा का क्रम चल रहा था। तभी नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से एक प्रश्न किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं के विशुद्ध्यर्ति वदन्ति मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालु। बेटे का ब्याह हो गया और यदि बेटी को कोई संतान नहीं हुई तो हम लोग उसको दोष देते हैं, बोले इसने कुछ पाप किया होगा, इसके पूर्व जन्म का कोई पाप होगा, ये अभागी है इसलिए इसको पुत्र नहीं हो रहा। ऐसा नहीं बंधुओं, यदि आप किसी के संतान ना होने पर उसका अभाग्य मानते हो तो मैं कहूं तो मुझे क्षमा करना, मेरी बात किसी को बुरी लगे तो, नंद बाबा यशोदा के भी 80 वर्ष तक बालक नहीं हुआ था और 80 वर्ष बाद भी जो बालक हुआ वो उनका नहीं था, देवकी और वसुदेव के यहां से आए थे भगवान कृष्ण। कृष्ण, हम लोग ब्रजवासी तो यही स्वीकार करते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया ही लाला के माता पिता हैं, लेकिन यदि वास्तविकता में जाएं, थोड़ी देर भाव पक्ष को किनारे करें तो वास्तव में कृष्ण को जन्म किसने दिया? हमारे नाथ को जन्म किसने दिया? देवकी ने दिया, वसुदेव के यहां हुए। नंद यशोदा के यहां तो भगवान 11 वर्ष 56 दिन के लिए केवल और केवल उन पर कृपा करने के लिए गए। हमारा भाव यह स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए हम नंद यशोदा के लाला मानकर के कन्हैया को स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा कहने का भाव यह है, जिन माताओं को संतान नहीं है हम उनको अभागा क्यों कहते हैं? यदि वे अभागी हैं तो फिर यशोदा जी को क्या कहोगे आप? पुत्र तो उनके भी नहीं हुआ और 80 वर्ष बाद जो हुआ भी तो बेटी हुई, वो भी योग माया थी, वो भी वैष्णो देवी थी, वो भी भगवान ने लीला करने के लिए उसको भेजा था। ऐसा नहीं, बल्कि यशोदा मैया के भगवान के जन्माष्टमी उत्सव को मनाने के, भगवान के जन्मोत्सव की कथा से तो ये हमको सीखना चाहिए, ये हमको जानना चाहिए। भगवान कहते हैं यदि मैंने तुमको तुम्हारा पुत्र नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है? जैसे यशोदा को मैंने पुत्र नहीं दिया तो उनका पुत्र मैं ही बन गया, ऐसे यदि मैंने किसी मां को पुत्र नहीं दिया तो वो भी मुझे ही अपना पुत्र माने, मैं ही उसका पुत्र हूं। और एक बात कहूं, जिसके घर संतान हो जाए वो देवकी है और जिस मां को संतान ना हो वो यशोदा है। उसके तो लाला हमेशा हैं, सदा हैं। सीधी बात, इस संसार में जो भी अभाव हमको मिलता है, हमारे भाई नहीं है, हमारी किसी के बहन नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, किसी के माता नहीं है, पिता नहीं है, ये जो भी संबंध हमारे पास नहीं है ना, ठाकुर जी ने जो हमसे छीन लिए हैं ना, उस पर कभी नकारात्मक मत सोचो कि ठाकुर जी ने मेरा भाई मुझसे छीन लिया, मुझे भाई नहीं दिया, मुझे पुत्र नहीं दिया, मुझे पुत्री नहीं दी। बल्कि ऐसा विचार करो, ठाकुर जी ने शायद बेटी इसलिए नहीं दी क्योंकि श्री राधा रानी ही मेरी बेटी है। ठाकुर जी ने मुझे बहन इसलिए नहीं दी क्योंकि किशोरी जी मेरी बहन है। ठाकुर जी ने मुझे पुत्र इसलिए नहीं दिया क्योंकि श्याम सुंदर ये कह रहे हो, अरे मैया तोकू में साधारण लाला ना दूंगा, तेरो लाला तो मैं ही हूं, इसलिए ठाकुर जी ने मुझे पुत्र नहीं दिया। कथा सुनने का सबसे बड़ा फल क्या है कि हमारी बुद्धि फिर गलत सोचना बंद कर देती है, नकारात्मक सोचना बंद कर देती है, अच्छा सोचती है हमेशा। चलते चलते यहां से उतरे और तुम्हारा पांव टूट गया, इसमें भी यही सोचो, अरे लाला कुछ अच्छा ही सोचा होगा इसलिए पांव तोड़वा दिया तुमने। ये विचार नहीं करना है मैंने कुछ पाप कर दिया इसलिए मेरा पांव टूट गया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। नहीं, हर स्थिति में सकारात्मक बुद्धि रखो, हर स्थिति में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करो। आत्मदेव के यहां पुत्र का जन्म नहीं हुआ, इस बात से दुखी होकर के आत्मदेव वन में चले गए, आत्महत्या करने के लिए जाने लगे। तभी एक संत आए, संत ने आकर के पूछा, बोले अरे ब्राह्मण देवता रो क्यों रहे हो?
आत्मदेव ने कहा कि भगवान मुझे पुत्र नहीं है, बिना संतान के जीवन अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपने आप को अंत करने जा रहा हूं, आत्महत्या करने जा रहा हूं। संत ने कहा, बोले आत्मदेव इस जन्म में तो क्या, आगामी 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारी माथे की रेखा मैंने पढ़ ली है, लेकिन इससे तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान किसी को संतान देते हैं तो उस पर कृपा करते हैं, लेकिन भगवान किसी को संतान नहीं देते उस पर भगवान डबल कृपा करते हैं। क्यों? भगवान ने उसको खुद को दिया हुआ है, इसलिए नहीं दिया संतान। इसलिए आत्मदेव तुमको तो भजन करना चाहिए, बच्चों की चिंता नहीं, बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं, बच्चे बड़े होंगे उनका ब्याह की चिंता नहीं, सारी चिंताओं से मुक्त कर दिया भगवान ने तुमको, इसलिए भजन करो ठाकुर जी का। आत्मदेव चरणों में गिर गए, बोले नहीं भगवान, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन विवाह के बाद जब संतान नहीं होती तो कष्ट कितना होता है ये मैं जानता हूं, मुझे संतान चाहिए। बहुत रुदन करने लगे आत्मदेव, तो संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है? नवनीत, यानी मक्खन के जैसा। मक्खन को जरा भी गर्म स्थान पर रख दो, मक्खन पिघल जाता है। ऐसे संत होते हैं, संत के सामने कोई व्यक्ति 2 आंसू निकाल दे, उसको देख करके संत से रहा नहीं जाता, वो तुरंत पिघल जाते हैं। आत्मदेव के इस रोष को देख करके संत ने तुरंत एक फल निकाल करके दिया और अपने संपूर्ण जीवन की तपस्या, अपने संपूर्ण जीवन का भजन उस फल में विद्यमान करके आत्मदेव को दे दिया, लो ले जाओ। वैसे तो तुम्हारे संतान नहीं है, लेकिन तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसलिए मैंने अपने संपूर्ण जीवन का भजन इस फल में दे दिया। अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना। और हां, याद रहे 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी को कुछ नियमों का पालन करना है, वो उससे करवाना। आत्मदेव बोला मैं करवाऊंगा, आप मुझे बता दो क्या क्या पालन करना है। बंधुओं, मैं इस बात को कहता हूं, जो भी माताएं, जब उनको पता चल जाए कि भाई हमारे गर्भ में बालक है, तो उन माताओं को बालक के जन्म तक ये काम जरूर करने चाहिए। 5 नियम हैं, बहुत ध्यान से सुनना। यदि आप चाहते हैं कि बालक भगवान का वैष्णव भक्त हो, खूब विवेकी हो, खूब विद्वान हो, खूब बुद्धिमान हो, बहुत अच्छा हो, सर्वप्रिय हो, तो 9 महीने का बालक जब गर्भ में 9 महीने तक रहता है, उन 9 महीने में माता को अपने आचरण विचार सब सुधारने चाहिए। यदि 9 महीने उस तपस्या में मां ने अपने आप को सुधार लिया तो बालक दिव्य होगा। उसको ये नियम करने, कौन कौन से नियम? सत्येन हीना सत्यम शौच्यम दयादानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो निर्मला। 5 काम। पहली बात, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है। असत्य जिह्वा पर आना ही नहीं चाहिए। ये 9 महीने की जो तपस्या है ना मां की, जब बालक गर्भ में होता है, उस तपस्या को ऋषियों की तपस्या से भी बड़ा बताया गया। लेकिन आजकल की माताओं की 9 महीने की तपस्या देखने लायक होती है। हर चीज में यही बहाना लगा देती हैं, बोला हमारे गर्भ में बालक है, हम कैसे कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अरे ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं, केवल 9 महीने आपने यदि अपने तप कर लिए तो आप इस विश्व को, इस धरती को एक ऐसा संतान प्रदान करोगे जो जीवन भर लोग याद रखेंगे। तो पहला, असत्य नहीं बोलना है, मजाक में भी नहीं बोलना, सत्य ही बोलना। दूसरा, शौचम, जितना हो सके पवित्र रहना है। कहीं भी कुछ भी झूठा कूटा नहीं खाना, अपने आसपास गंदगी नहीं रखनी, झूठे बर्तन साथ में नहीं रखने हैं। स्वयं को भी पवित्र रखना है और आसपास भी पवित्रता रखनी है। बल्कि ऐसा विचार करो कि मेरे गर्भ में साधारण बालक नहीं, साक्षात कन्हैया हैं, साक्षात श्री राधा रानी हैं। इनके आसपास स्वच्छता रखो, पवित्रता रखो। तो पहला सत्य बोलो, दूसरा पवित्रता रखो, सत्यम शौचम, और तीसरी बात दया। कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करे,
लेकिन आप उस पर दया ही करो, आपको क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं। सत्यम, शौचम, दया, और चौथी बात दानम। नित्य प्रातःकाल उठ करके गर्भवती माताओं को स्नान ध्यान करके